सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूएसए एंड वेनेजुला का जो कुछ भी यहाँ पे फाइट चल रहा है, जो कुछ भी यहाँ पे वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड। एंड सेकेंडली इंडियन मार्केट में भी मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही है एंड ये जो वॉर चल रहा है तो उसका यहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट्स पे, ठीक है। एंड ग्लोबल लेवल की भी मतलब थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। कुछ स्टॉक्स भी है जिनसे रिलेटेड कुछ थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट एक्शन या फिर कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले एक बता दूँ, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है एंड सेंसेक्स भी मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ पे इंक्रीज मतलब हुआ है, ठीक है। तो वो आपको मतलब सारे अपने थोड़े बहुत जो अपने बड़े बड़े इंडेक्स है वो सारे आपको ठीक ठाक अच्छे लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं। हाँ, हो सकता है पोर्टफोलियो डाउन हो, ठीक है, पोर्टफोलियो की स्टॉक्स डाउन हो तो ये चीज़ हो सकती है। तो टाइम के साथ चीज़ें होती है, टाइम एंड स्टॉक्स के बिजनेसेस के साथ, तो हर किसी का अलग अलग रहता है वो चीज़। एंड सेकेंड जो चीज़ हम यहाँ पे चेक करने वाले थे या फिर मतलब उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताने वाला था, यूएसए एंड वेनेजुला, ठीक है। इनके बीच में वॉर चल रहा है। यूएसए के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे ट्विटर पर, एक्स पर एक पिक डाला था एंड उस पिक के अंदर उन्होंने जो वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है एंड उनका वाइफ है, ठीक है। तो तो उन्होंने इन वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट एंड वाइफ है उनको यहाँ पे कस्टडी में ले लिया है यूएसए ने, यूएसए के आर्मी ने, ठीक है। अभी पूछताछ और मतलब जो कुछ उनका मतलब प्रोसेस चल रहा है तो वो यहाँ पे चल रहा है। एंड अभी यूएसए ने और एक चीज़ डिक्लेयर की है कि वो यहाँ पे वेनेजुला को चलाने वाले हैं, ठीक है। अब तक ऑफिशियली मतलब कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो वेनेजुला के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो रहता है डिसीजन रहता है, ठीक है, वो भी आया है। एंड उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो रहता है, ठीक है, वीपी जो रहता है, जो प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है, ठीक है, तो उसे यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट, इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इंटरिम प्रेसिडेंट यानी कि कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जब तक यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो जाती या फिर मतलब फिर से मतलब उनका जो कुछ भी इलेक्शन का प्रोसेस रहता है वो नहीं हो जाता, तो तब तक यहाँ पे उसको जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैसे वेनेजुला के बारे में एक दो चीज़ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। वहाँ पे गोल्ड के रिजर्व सॉरी, थोड़ा सा खांसी है, बट चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वेनेजुला में गोल्ड के रिजर्व्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। गोल्ड वहाँ पे मतलब मिलता है, गोल्ड के जो माइनिंग करके जो गोल्ड निकालते हैं उस टाइप वाला। एंड सेकेंड, क्रूड ऑयल भी मतलब अच्छा खासा यहाँ पे वेनेजुला में मिलता है। क्रूड ऑयल के भी रिजर्व्स वेनेजुला में बहुत सारे। अभी बहुत सारे देश है जो मतलब क्रूड्स में काम करते हैं, तो वेनेजुला पर यूएसए ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे ऑलरेडी। सो इस वजह से यहाँ पे वेनेजुला से मतलब कुछ देश खरीदते थे यहाँ पे माल एंड कुछ नहीं खरीदते थे। इंडिया तो यहाँ पे 1% से भी कम यहाँ पे क्रूड ऑयल वेनेजुला से खरीदता था। सो इंडियन मार्केट पे मतलब ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा, मार्केट पे नहीं बोल सकता, लेकिन इंडियन क्रूड का जो डिमांड सप्लाई रहता है, ठीक है, तो वेनेजुला पर जो अटैक हुआ है उसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे देश पर तो नहीं होगा क्रूड की डिमांड सप्लाई रिलेटेड। अभी मार्केट पर क्या होता है कल देखते हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ये जो इम्पैक्ट है वो कुछ मतलब हाई बड़ा हो सकता है या फिर नहीं? अभी मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, इसको बाय सेल का कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो क्लियर रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो मुझे तो लगता है कि मतलब ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अभी कल देखते हैं कि कल यहाँ पे हम क्या चीज़ें देखने वाले हैं, मतलब क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसके बाद मार्केट्स तो हमारे ऑल टाइम हाई पर है ही। एंड मैंने सेम चीज़ बता दी कि यूएस जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो भी कस्टडी में है। क्रूड ऑयल का सबसे ज़्यादा रिजर्व, ठीक है, इंडिया कम, और ये बाकी सारी चीज़ें। वेट, तो ये था यहाँ पे यूएसए रिलेटेड थोड़ा सा। एंड उसके बाद इंडियन मार्केट्स के बारे में अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है एंड सेंसेक्स अच्छा खासा लेवल पे है, ठीक है, मतलब वो भी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। एंड स्टिल वन थिंग कि जो एफआईएस है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अभी भी मतलब बेचने में ही लगे हैं। अभी जब वो लोग खरीदेंगे तो मतलब चीज़ें यहाँ पे फिर से मतलब हो सकता है कि अपसाइड और चली जाए या फिर कुछ हो जाए,
लेकिन इस बार तो सेंटा रैली भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिली। हर साल में क्रिसमस के बाद एफआईज क्रिसमस के टाइम पे छुट्टी के लिए जाते हैं, मतलब बहुत सारे एफआईज एंड मतलब क्रिसमस की वजह से छुट्टी रहता है वहाँ पे उनके ऑफिसर्स को एंड बाकी मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को। तो जब ये लोग क्रिसमस के बाद वापस आते हैं तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे इस मूवमेंट की वजह से भी मतलब बहुत बार मतलब मार्केट्स भागे हैं, तो मतलब कंटिन्यूसली 3-4 दिन भागे। तो इस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ दिन मतलब मार्केट काफ़ी मतलब गिरा भी था बीच बीच में एंड अभी मतलब लास्ट में यहाँ पे लास्ट जो फ्राइडे है उसके अंदर हमें आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, ठीक है। ऑल टाइम हाई पर आपको यहाँ पे मार्केट्स देखने को मिले थे। तो ठीक है, तो देखते हैं इंडिया का जीडीपी का डेटा भी आने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी मतलब हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम जब इंडिया का जीडीपी का डेटा आया था, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे आया था। अप्रोक्सीमेटली मुझे जहाँ तक याद है 7 पॉइंट कुछ यहाँ पे मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन था एंड डेटा आया था 8.2 8.3 ऐसा कुछ शायद आया था अप्रोक्सीमेटली। लेकिन मार्केट ने इस न्यूज़ को सेलिब्रेट नहीं किया था, बट ठीक है, डेटा अच्छा आया, अच्छी बात थी, लेकिन मार्केट ने कहीं पे मतलब इस न्यूज़ को पचा दिया, ठीक है। ज़्यादा कुछ उस टाइम पे तेज़ी हमें शो या फिर देखने को नहीं मिली थी। तो ये आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हो। उसके बाद वोडाफोन आइडिया का तो ईजीआर वाला मामला चल ही रहा है, तो देखते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हाइट हो गया है। ओके, ये नॉर्मल है। हाँ, तो MCX का तो मतलब MCX मॉर्गन स्टैनली ने MCX को अपग्रेड किया है, मैंने नहीं किया है, मॉर्गन स्टैनली ने किया है, ठीक है। बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एंड इरिडा यहाँ पे मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत मैनेजमेंट है, इरिडा का जो कुछ थोड़ा बहुत मैनेजमेंट है उस के अंदर चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, ओके, तो ये भी मतलब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी में मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं कुछ, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है, तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं। अपकमिंग बायबैक बोनस इशू एंड बाकी सारी चीज़ें। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो एक आईटी में काम करने वाली एक कंपनी है, अच्छी खासी जानी मानी कंपनी है, ठीक है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज हैड सेट 5 जनवरी एज द रिकॉर्ड डेट फॉर इट्स 1:10 बोनस इशू, ठीक है। 1:10 का यहाँ पे बोनस इशू है, तो एक बार इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। एंड 5th ऑफ जनवरी यानी कि कल का दिन है, ठीक है, मंडे का दिन। आज का जो तारीख है वो आज आपको 4th ऑफ जनवरी देखने को मिल रहा है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड, जिस रात में ये दिन नहीं, ठीक है, रात ही है, तो जिस रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4th ऑफ जनवरी आपको आज की डेट देखने को मिल रही है। एंड मंडे को कल 5th रहेगा, तो ये रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए। एंड ठीक है, 3 कॉर्पोरेट एक्शंस है यहाँ पे। कंपनीज दैट विल ट्रेड एक्स डेट वेरियस, ठीक है, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, सिल्गो रिटेल एंड फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, ठीक है। वेरियस कंपनीज विल शेयर इन दिसंबर। जेम्स ज्वेलरी एंड वॉच मेकिंग कंपनी फर्म सिल्गो रिटेल हैज सेट 5th ऑफ जनवरी 2026, यानी कि ज्वेलरी में एंड जो अपना वॉचेस रहता है, ठीक है, वॉचेस में काम करने वाली एक कंपनी है जिनका नाम है यहाँ पे सिल्गो रिटेल, एंड इन्होंने भी अपना रिकॉर्ड डेट 5th ऑफ जनवरी का यहाँ पे सेट किया है। कंपनी हैड प्लान रेज फंड्स वाया राइट इशू इशूइंग पार्टी पेड अप ओके इक्विटी शेयर्स फेस वैल्यू 10 ईच एलिजिबल शेयर होल्डर। दिस इशू साइज वॉज अप टू 45 करोड़। तो कंपनी यहाँ पे राइट इशू के जरिए 45 करोड़ तक यहाँ पे अपना फंड रेजिंग करने का यहाँ पे प्लान कर रही है। एंड फेयरकेम ऑर्गेनिक्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बायबैक, ओके। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स नाम का एक कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे बायबैक के लिए मंजूरी दे दी है। 4,25,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच एट 800 पर शेयर December 26, 2025, ओके। तो फेस वैल्यू 10 के ऊपर इन्होंने 800 के भाव पर यहाँ पे बायबैक लाया है। पर शेयर यहाँ पे 800 रुपीज़ के भाव पर ये लोग अपनी कंपनी के मतलब शेयर्स यहाँ पे बायबैक करने वाले हैं। मतलब रिटेल लोगों से या फिर उन्हें जहाँ पे मतलब जिस किसी से भी लेना है वहाँ से ये लोग शेयर परचेस करेंगे। एंड नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे कितने हैं, 4,25,000 यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 3,400 लाख एज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो ये यहाँ पे मतलब उसके लिए कितना यहाँ पे अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट करेंगे या फिर डालेंगे,
3,400 lakhs, ठीक है। तो इसको करोड़ में भी मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं आप। नीचे कमेंट में मुझे इसको मतलब कन्वर्ट करके बताइए। देखिए द फर्म हैड सेट अ रिकॉर्डेड, ओके, इनका भी यहाँ पे रिकॉर्डेड 5 जनवरी देखने को मिल रहा है। तीनों कॉर्पोरेट एक्शन का यहाँ पे रिकॉर्डेड 5 जन ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिल्गो रिटेल लिमिटेड जनवरी 5, 2026 इनका राइट इशू है फॉर 3:10 एट प्रीमियम ऑफ 50 रुपीज़। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सिल्गो का 3:10 यहाँ पे राइट इशू है। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इनका यहाँ पे बोनस एक्शन है 1:10 एंड फेयर कैम है जो इनका बाय बैक आ रहा है, ठीक है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, 5 जन को इनका रिकॉर्ड डेट है। कंपनी अप्रूवेशंस बॉन्ड शेयर ऑफ 1:10, दैट इज 1 न्यू फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर of ₹10 each for every 10 existing fully paid up equity shares of 10 rupees each. One new fully paid up equity share of 10 rupees each for every 10 existing, यानी कि 10 शेयर के लिए क्या यहाँ पे, ओके, एवरी 10 शेयर्स, ठीक है, यहाँ पे हर 10 शेयर्स के लिए यहाँ पे एक शेयर यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मतलब जिसके पास 10 शेयर है यहाँ पे ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ के, उसके पास 11 शेयर्स हो जाएंगे, एक शेयर यहाँ पे बोनस हो जाएगा एंड उसका प्राइस भी उस हिसाब से डिवाइड बाय 10 होगा एंड वो जो कुछ भी मतलब अमाउंट आएगा वो प्लस हो जाएगा 11 के अंदर एंड उस हिसाब से ये डिवाइड होगा, ठीक है। अभी हम मतलब आप कल भी कैलकुलेशन कर सकते हो, जो कुछ भी मतलब ये लोग बेस प्राइस पकड़ते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे 1:10 के हिसाब से बोनस इशू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हर 10 शेयर के लिए एक शेयर फ्री मिल रहा है और 10 का अगर आप मतलब एक नॉर्मल भाषा में समझ लो, 10 शेयर है तो उसके 11 शेयर्स हो जाएंगे। ओरिएंट टेक्नोलॉजी सेड अप्रूवल वॉज सिक्योरिटी थ्रू पोस्टल, मतलब यहाँ शेयर होल्डर्स ने मतलब ये शायद ये किया है एंड मतलब अच्छा खासा इन्होंने ये किया है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। और क्या है, ठीक है, आज के लिए अभी के लिए मतलब इतने अपडेट काफ़ी है। अभी देखते हैं कि कल यहाँ पे मार्केट में क्या होता है। आपको क्या लगता है कि मतलब मार्केट कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।